नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज मुंबई कर लाइव और एसएस न्यूज राजस्थान लाइव। और आप जैसा जानते हैं, देश में जब चुनाव हो तो मुंबई की गतिविधि और प्रवासियों की गतिविधि बहुत तेज हो जाती है, यानी धड़कनें तेज हो जाती है। और जब राजस्थान में चुनाव हो तो और ज़्यादा कौतूहलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है। चुनाव राजस्थान में है और प्रवासी राजस्थानी जो है यहाँ पर उद्वेलित हो जाते हैं। इसलिए उद्वेलित हो जाते हैं कि उनकी जन्मभूमि वह है और कर्मभूमि जो है प्रवास है, मुंबई है। तो हम जानेंगे कि ये जो चुनाव है बहुत मायने और महत्व रखता है इस बात को लेकर के कि बहुत घमासान शुरू हो गया है राजस्थान में। तो चलिए, राजस्थान के प्रवासी क्या सोचते हैं राजस्थान के चुनाव को लेकर के। पहले आप अपना परिचय देंगे और उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए। मेरा नाम मनोज सिंह देवल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ पिछले 30 साल से। और मैं भाषा ये कहूँगा कि 90% जो प्रवासी है वो सब भाजपा के साथ में। जब राजस्थान में इलेक्शन में प्रवासियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है पैसा, और ये इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण 5 साल पिछले अशोक गहलोत ने जो कार्य किए, आज बलात्कार के मामले में राजस्थान फर्स्ट है, भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान फर्स्ट है। और जितने हिंदू त्यौहार है यहाँ पे देखा होगा, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया और सामने वाले कौम के लिए उनको सुविधा दी जा रही है। इतना पुष्टिकरण जो अशोक गहलोत ने किया, ऐसा मेरी जिंदगी में कहीं। और राजस्थान में जनरली ये होता है कि 5 साल के बाद में कांग्रेस और 5 साल के बीजेपी आती है। बीजेपी आए। मेरा नाम प्रसाद सिंह है। बीजेपी तो अभी आप देख ही रहे हैं, सेंटर में जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसका बीजेपी के साथ और नो डाउट भी इस टाइम बीजेपी के साथ करेगी। अब राजस्थान में जड़मूल समाप्त करने की बात चल रही है। यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार आ जाएगी। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार आएगी। सर, डबल इंजन की सरकार हम देखते हैं, विकास के मायने क्या है? मेरा नाम सुरेश पुरोहित तनपुरा। मैं यहाँ मेरा बैनर शहर के राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि राजस्थान प्रवासी भाई जो यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं बाहर, उनको सभी को मत राजस्थान में करना चाहिए। जैसे अभी 25 तारीख का चुनाव है तो 25 तारीख के 2 दिन पहले जाकर अपना तन और मन और धन से वोट करना चाहिए। और वापस 5 साल कांग्रेस सरकार, 5 साल अभी चुनाव में राजस्थान सरकार बीजेपी का आनी चाहिए, तो सबका हित का काम होगा और हिंदुत्व हमारा बचेगा। हिंदुत्व हमारा बचेगा। सर, ये को रखते हुए वोट और सपोर्ट क्या चाहते हैं आप? जब्बर सिंह राजपूत जयपुरा। जब तुष्टिकरण को कांग्रेस ने की है, 17 साल से तुष्टिकरण कांग्रेस का चल रहा है। अगर तुष्टिकरण कम करना है और हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूती देनी है तो भाजपा को जाना बिल्कुल सही बात। राजस्थान में अपनी बार भाजपा बड़ी मजबूत और बड़ी अच्छी मार्जिन से। प्रवासी राजस्थानी कह रहे हैं कि 150 सीट पक्की 150 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी, आप देखना। तो ये तो कल सोनिया गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया है हमारे के लिए, और मोदी के बुराई कर रहा है। हिंदुस्तान देख नहीं रहा है। सनातन धर्म हजारों साल से चल रहा है और कांग्रेस का समर्थन कर रही है। मुख्यमंत्री का बेटा क्या बोल रहा था कि सनातन धर्म क्या है? आज हिंदुस्तान यहाँ भी दंगा शुरू हो जाए। 20 करोड़ मुसलमान है, जो आप हमारे में 20 लाख ही है। वहाँ इतना चल रहा है, यहाँ के भड़के तो क्या होगा? यहाँ हिंदुस्तान की स्थिति क्या होगी? कुछ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व का चेतन यानी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का एक बार कह देते हैं कि चेतन ये कालखंड वापस शुरू हुआ है। तो हमास में जो लड़ाई चल रही है, हमास में लड़ाई चल रही है, यहाँ भी प्रभाव तो पड़ा ही है। और ये हमास में चल रहा है कि ज़्यादा दिन कांग्रेस की सरकार है, अपना भी यही दिन आने वाला है। इसलिए बीजेपी सरकार राजस्थान में आनी चाहिए और हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ में बोलिए सर। यदि हिंदू धर्म नहीं रहा, आपका पैसा कुछ काम नहीं आएगा। आपकी बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, ऐसे समय आ जाएगा। आपने जो वृद्धि की, आपका पैसा, आपकी बिल्डिंग, जब देश से सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका पैसा क्या काम करेगा? आपने अफगानिस्तान में देखा हुआ क्या हो रहा है। इसलिए हिंदू और सनातन धर्म जिंदा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाना मजबूरी है। हिंदू कोई हिंदू होगा, मूर्ख होगा जो कांग्रेस को वोट देगा। जो ऐसी बोलना स्थिति होगी। आइए बोलिए, बोलना चाहिए। आप बताइए सर, नाम अपना परिचय दीजिए। भगत सिंह है और मेरा भी एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के अंदर है ना, भाजपा आएगी तो सनातन धर्म भी बचेगा, विकास भी होगा। और देश में कितनी अपनी पकड़ मजबूत हुई है। कांग्रेस के राज में तुष्टिकरण सबसे ज़्यादा हुआ है। तुष्टिकरण के कारण में हम लोग सब बटे हुए हैं और बटने के कारण में धीरे धीरे अपन नष्ट होते जा रहे हैं। अपना धर्म भी नष्ट हो रहा है। आज आए दिन राजस्थान की तो कंडीशन बहुत खराब है। बलात्कार, पेपर लीक और फ्रॉड, लुटेरा, हत्या, कोई चीज़ में राजस्थान में कमी नहीं है। गहलोत सरकार में जितना नुकसान हुआ है ना,
मतलब कोई भी पब्लिक का उतना कहीं कोई राज्य में मतलब हुए ही नहीं। इसके लिए राजस्थान की सरकार को हमको कोई भी आदमी हटाना है, कहीं भी हो भाजपा सरकार लानी, केंद्र में रहे या राज्य में रहे, 150+ सीट लाने की एक ही लक्ष्य है कि 150+ सीट। बेरोजगार युवाओं को जो घोषणा की थी उसमें विफल रही है और बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और देवेंद्र साहब की राजस्थान से भारी मतों से विजय बनेंगे। यही हमारा कहना है। ये बात आई। आइए सर, आइए बताइए, आप बोलिए, आपका परिचय दीजिए। हाँ, मैं जोधपुर जिले से गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैंने सबसे सुना है, मेरा विधानसभा क्षेत्र तो गोपालगढ़ है, लेकिन रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मेरे लोगों से पहचान है पकड़े। राजस्थान में वर्तमान कालखंड में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प क्या राजस्थानी प्रवासियों ने कर लिया है? 100% मेरा नाम रेखाराम चौधरी है, रानीवाड़ा से। उसमें क्या है, कांग्रेस ने जो अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर, वो बहुत ही सबसे घटिया काम किया है कांग्रेस ने। अगर हिंदू को कुछ करना है, ये हिंदुत्व में रहना है, तो बीजेपी बहुत जरूरी है और उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का है कांग्रेस को, ये निश्चित है, फाइनल है। तो प्रवासी राजस्थानियों का यही मानना है कि भले हम प्रवास में रहे यहाँ पर, लेकिन जब हमारी सोच जो है जन्मभूमि से लगा के कर्म भूमि और कर्म भूमि से जन्मभूमि में जब हम सेफ्टी देखते हैं, सुरक्षा देखते हैं और हम जब वहाँ जाते हैं तो कार्य देखते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, उसको लेकर के एक आक्रोश कह सकते हो कि एक आक्रोश भरा हुआ है कि जड़ मूल से जो है इस बार कांग्रेस सरकार को राजस्थान से उखाड़ करके फेंकना है। रमेश चौधरी, रानीवाड़ा से। मैं छत्तीस कौम से आह्वान करता हूँ कि इस बार पूरे राजस्थान में भाजपा सरकार लाए और हिंदुओं को बचाए, क्योंकि राजस्थान में हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, शिव जी का एक मंदिर तोड़ा, हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, हिंदुओं के ही तोड़ रहे हैं। मस्जिद अवैध है, वो क्यों नहीं तोड़ रहे कांग्रेस सरकार? इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि इस बार बहुमत के साथ 200 में से 200 सीटें भाजपा की आएगी और राजस्थान में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रवासी राजस्थानी जिन्होंने ये अपने मनोबल व्यक्त किया कि किस तरह से राजस्थान के हालातों को ऊपर उठने के लिए और हालातों से जो है जूझने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे जो है सुरक्षित किया जाए, उसको लेकर के अपने मनोबल किए। ओवर टू स्टूडियो।